हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग लेके आई हूँ। ये 17 अक्टूबर 2022 से लेके 23 अक्टूबर तक की रीडिंग है पूरे वीक की। ये 3 पाइल्स है और इसके ऊपर मैंने 3 चार्म्स रख दिए हैं। आपको जो भी पाइल इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल को चूज़ करके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइम स्टैम्प लगा रखा है, तो आप सीधा उस टाइम स्टैम्प पे जो भी पाइल है उस पर आप क्लिक कीजिए और अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसके बाद ही आप ये पाइल सेलेक्ट करें, क्योंकि उससे हमें पाइल चूज़ करने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये बिल्कुल 2 मिनट की एक्सरसाइज होगी, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी एक लंबी सांस लेंगे और जैसे ही आप ये सांस ले रहे हैं, आप ये विजुलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट आपके सिर से होती हुई आपकी ब्रेथ के साथ आपकी पेट तक पहुंच रही है। और अब धीरे धीरे आप ब्रीद आउट करेंगे और ये जो वाइट लाइट आपके पेट में है वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। हम 2 बार और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, द वाइट लाइट is reaching your stomach, and now very slowly breathe it out और ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके स्टमक तक पहुंच गई है। और जैसे जैसे आप ब्रीथ आउट करोगे, धीरे 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 ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रही आपकी तीनों पाइल्स। इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। तो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये चार्म मुस्टैच वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अभी मैं इस चार्म को इधर रखती हूँ और सबसे पहले हम आपके वीक की एनर्जी चेक करते हैं। 7 डेज़ की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। हम पहले एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस वीक में आपको अगर कोई चैलेंज है, अगर आप फेस कर सकते तो वो कौन सा होगा, और फिर डिवाइन उसके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो ये 7 डेज़ के कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। आई होप यू आर एबल टू व्यू इट। और मैं अभी एक एक करके आपको ये सारे कार्ड्स दिखाऊंगी और इसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो चलिए पाइल 1 शुरू करते हैं हम अपने डे 1 से, जो आपका 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक जो ये वीक आ रहा है उसकी क्या एनर्जी है। ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी। तो देखिए पाइल 1, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो फर्स्ट डे है तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हो रहा है। तो ये पॉजिटिव नोट के साथ क्यों शुरू हो रहा है, आप देखिए ये है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो मतलब कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है और मुझे इसमें लग रहा है कि काफ़ी लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं मंडे वाले दिन, मतलब कहीं जा रहे हैं वो, या फिर और ना काफ़ी लोगों की नाइट ऑफ कप्स है ना, कोई ना कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है और ऐसी ही कोई गुड न्यूज़ मिल रही है जिसके कारण ना उनका मतलब इमोशनली वो बहुत अच्छा फील करेंगे मंडे वाले दिन ना। क्योंकि ये देखिए ये पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो सब अलग अलग मैसेज होंगे सबके लिए, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसको ले लीजिए। तो हाँ, पाइल 1 आपका जो वीक है ये सबके लिए ही बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है। मतलब काफ़ी अच्छी एक एनर्जी, वाटर एनर्जी, इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। कोई कुछ एक गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए, और हो सकता है ये गुड न्यूज़ जिसके थ्रू आपको मिले वो एक पाइसेस, मतलब एक मीन राशि वाला इंसान हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्यूसडे की तरफ। देखिए यहाँ पे तो आपको गुड न्यूज़ मिल रही है मंडे को, लेकिन ट्यूसडे वाला कार्ड तो उससे भी अच्छा है। इसमें क्या है, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जब भी चैरियट वाला कार्ड होता है तो इट ऑलवेज शोज अ फॉरवर्ड मूवमेंट कि जो भी आप जहाँ पे भी हो उससे आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे भी आपने जाना है। तो उसमें जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ना वो भी बहुत अच्छी वाली मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट अच्छी है वो, क्योंकि इसमें ना जो भी आपने ना पहले से सोच रखा है कि इसमें मेरे को क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, उसके लिए पहले से ही आपके पास प्लान रेडी है। तो उस प्लान को रेडी करके अपने पूरा मतलब तैयारी के साथ चले हुए हो कि मेरे रास्ते में रुकावटें अगर आएंगी तो उसका प्लान भी मेरे पास है, और अगर स्मूथ चलेगी मेरी ये जर्नी तो और भी अच्छा है। मतलब पूरे प्लान के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे मूव कर रहे हो।
और बस ये जो चैरियट वाला कार्ड है ना, ये हमें काफ़ी ऐसी वाली एनर्जी देता है जिसका ना मतलब माइंड बहुत स्ट्रांग, एक स्ट्रांग माइंड के साथ, एक स्ट्रांग इमोशनल क्वेश्चन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो अभी लेते हैं हम वेडनेसडे का कार्ड। तो देखिए वेडनेसडे को ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि आप ना काफ़ी लोग इसमें ना थोड़े से ना हर्ट फील कर रहे हैं। वो क्यों हर्ट फील कर रहे हैं? क्योंकि कुछ उनको ऐसी ना सोच विचार आ रही है। क्योंकि देखिए जब भी स्वॉर्ड वाली कार्ड आती है तो इट इज़ ऑलवेज लाइक कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, हमारे मतलब कौन सी विचार हैं जो हमारे मन में आ रहे हैं। तो पाइल 1 इसमें ना काफ़ी लोगों को इस तरह के विचार आएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए क्लैरिटी नहीं है। तो उसके कारण आपको ऐसे लगेगा कि मतलब जो होता है ना कि मन थोड़ा भारी भारी लगना, और कई बार जैसे हम इमोशनली ऐसे फील करते हैं कि मतलब कई बार थोड़ा रोने का मन करता है। क्यों करता है? ताकि हम थोड़ा सा वो निकाल दें अपने अंदर का जो भी गुबार है ना अंदर। बट देखिए ये भी ना कोई ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं होता, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की चीज़ें मतलब अपने अंदर का जो होता है ना, जैसे हम जो हमें चीज़ सफोकेट करती है उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हम कभी भी लाइट फील नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है। बट मुझे इस दिन लग रहा है कि मतलब कोई न्यूज़ ऐसी या कुछ ऐसा मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा कि जिसके कारण आपको ना थोड़ा सा ना इसलिए हर्ट फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा आप ना मतलब आपका मन शायद बुझा बुझा रहेगा, या कोई पुरानी याद आपको आ सकती है। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अच्छी मतलब मेमोरी है या किसी के लिए कोई बुरी मेमोरी है, वो एकदम से दिमाग में आएगी और आपको थोड़ा सा ना उदासी देके जाएगी। तो ऐसी सी ये रीडिंग आ रही है आपके लिए ना। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग थर्सडे की तरफ। जैसे ही ये मिड वीक आएगा पाइल 1, तो उसमें ना देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ये आया है, क्योंकि जो ये वाला कार्ड है ये मूव ऑन वर्क करने वाला कार्ड है। कि वो जो, और देखिए यहाँ पे ना आपको मून भी दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जब भी कप्स का कार्ड आता है, कप्स शोज आर इमोशंस, कि हमारी जो फीलिंग्स है उसको शो करता है। और इसमें 8 ऑफ कप्स में ना आप ये इमेजरी देखिए, तो इसमें जो बंदा है ना, ये इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है और वो चीज़ों को छोड़कर जो उसको इमोशनली डाउन कर रही है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि जो एक दिन पहले आप इस तरह से थोड़ा मतलब थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं किसी ऐसी सोच के साथ जो कि आपको बहुत उदास कर रही है। तो पाइल 1 के मुझे ऐसे लग रहा है व्यूअर्स ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि वो इस चीज़ में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते। तो वो चीज़ें जो उनको ऐसे से फीलिंग दे रही हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें मून कार्ड भी आया कि हम इमोशनली, हमारा मतलब मन अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हमें, तो उन चीज़ों को वो पीछे छोड़ दें कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना। जो भी ये एनर्जी मुझे ऐसी सी फीलिंग दे रही है, तो पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उसको आगे बढ़ रहे हैं, उसको पीछे छोड़ के। तो ये बहुत ही ना, जब ये कार्ड आता है तो ऐसी वाली फीलिंग है कि यू आर वेरी करेजियस, कि आपके अंदर वो करेज है कि आप एक जगह मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन में ले आके उसमें बैठ नहीं जाते हो, अपने आप को कैद नहीं करते हो। आपको आगे बढ़ने का जैसे ना वो होता है कि आपके अंदर पूरा पैशन है कि हाँ मुझे नेगेटिविटी में नहीं रहना। तो विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। चलिए हम आगे चलते हैं कि जो हमारा वीक है आगे कैसे रहने वाला है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास फ्राइडे वाला कार्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए पाइल 1, जैसे ही आपने अपनी यहाँ पे आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो ही रही थी, लेकिन बीच में आप छोटा सा, पता नहीं क्यों ये छोटा सा आपको वो लग रहा है, वो जैसे ब्रेक होती है ना, जैसे गाड़ी एकदम स्पीड से जा रही होती है, लेकिन ब्रेक उसको रुकने के लिए नहीं लग रही है, सब उसको स्लो करने के लिए लग रही है, ताकि आप एक बार देख सको कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही हैं। तो देखिए जैसे ही आप इस चीज़ से, जो भी यह थॉट आपके मन में आएगी, तो जैसे आप इसे मूव ऑन कर रहे हो, जो आपका देखिए ये फ्राइडे वाला कार्ड है ना, एक ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आ रहा है, क्योंकि ये देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये हमारे लिए न्यू बिगनिंग्स लेके आता है, ठीक है। और वो वाली न्यू बिगनिंग्स जो ना हमें अंदर से मतलब जैसे, क्योंकि देखिए ये अगेन कप्स कार्ड, तो कप्स कार्ड देखिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जो कप है ये भी आपका कप कार्ड था। तो कप कार्ड हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग्स शो करते हैं। तो आपको ना इमोशनली एकदम से मतलब आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, जहाँ पे आप इस तरह से फील कर रहे हो और फिर आप आगे बढ़ रहे हो अपना पूरा करेज लेके। तो आपको एक नई एक नई शुरुआत मिल रही है अपने आप को ना, मतलब आपका इमोशन जो है उसको अच्छा करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड कार्ड्स पाइल 1। तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं ये वीकेंड का कार्ड। देखिए जो वीकेंड का कार्ड है, इट इज़ मतलब ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड होता है, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। तो देखिए पाइल 1 मुझे ना ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ना आपने ये चार्म भी सिलेक्ट किया है, दिस चार्म इज़ लाइक ये मुस्टैच वाला चार्म है, कि जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है,
तो मुझे लग रहा है कि पाइल 1 के जो लोग हैं वो बहुत ही ना मतलब उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड आया है। क्योंकि आप ना ये स्ट्रेंथ वाले कार्ड को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लेडी है उसने ना किस तरीके से ये लाइन है इसको टेम करके रखा हुआ है। देखिए लाइन को टेम करना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी बिना किसी चाबुक वगैरह के, जस्ट अपने मन की एनर्जी के साथ। ऊपर से ना आप ये इन्फिनिटी वाला वो साइन देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पास एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है। वो तो मुझे वैसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ जो भी उनके ऐसी कोई रुकावट आ रही है या उनको कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसको ना वो डील कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने उससे घबरा नहीं रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड कार्ड एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी पाइल 1। तो अभी हम आते हैं संडे वाली एनर्जी में। देखिए पाइल 1, यहाँ पे मुझे संडे वाली जो कार्ड है इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन नहीं, ये कार्ड एक मतलब यहाँ पे आपकी जो ये रीडिंग है मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाला कार्ड लग रहा है। क्योंकि देखिए आप ना ये सब कुछ आपने आगे बढ़े, फिर शायद हो सकता है कि जो भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में थी उसमें छोटा सा एक ब्रेक आया, लेकिन उससे भी आपने ना उस चैलेंज को भी दूर करके आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ बढ़े हो। तो ये वाला जो कार्ड है ना, दिस इज़ लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए जब भी नंबर 10 आता है तो 10 इज़ लाइक कि किसी जो सिचुएशन है ना उसका कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है ये, तो मतलब जब ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ें आपको ना हर्ट कर रही थी, आपके मतलब दिल को ठेस पहुंचा रही थी, तो जो वो जितने भी विचार थे वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब संडे तक आकर आप उससे रिलीव हो जाओगे, क्योंकि यहाँ तक आकर आपने हर एक चीज़ के बारे में सोच लिया। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी स्वॉर्ड वाली एनर्जी आती है तो हमारा वो थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, हमारे विचार बताती है। तो यहाँ तक आकर आपने अपने उन सारे विचारों के ऊपर सोच विचार कर लो कि ऐसा क्या है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, और एक कोई सिचुएशन है। अब देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन आ रही है पाइल 1, तो मतलब वो कंप्लीट हो रही है। मतलब अगर कोई ऐसे कोई बुरी सी एनर्जी या कोई ऐसी थॉट्स जो आपको परेशान कर रही हो वो ख़त्म हो रही है। मतलब एंड ऑफ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये वो वाला कार्ड है। तो मतलब अगर आपका वीक शुरू है एक पॉजिटिव नोट के साथ, और अगर ये वीक एंड हो रहा है कि मतलब ऐसी एनर्जी जो आपको ठीक से सर्व नहीं कर रही है वो एंड हो रही है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेकिन फिर भी ये क्या शो कर रहा है उसके लिए मैं एक कार्ड लूँगी ये देखने के लिए कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड पाइल 1 के लिए क्या शो कर रहा है। पाइल 1 के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या शो कर रहा है, व्हाट इट्स शोइंग, लेट मी सी। ओके, सी पाइल 1, जैसे ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया आपके लिए, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। मतलब कि जो भी ये सिचुएशन होगी, जिससे भी आप ये निपटोगे, जिसका भी ये सिचुएशन का एंड होगा, उसके बाद जो भी आपके लिए न्यू बिगनिंग, दैट इज़ वेरी वेलकमिंग। मतलब कि एकदम से आप एक सेलिब्रेशन वाली स्टेट में आ जाओगे कि हाँ जो भी ये था वो ख़त्म हो गया, एंड नाउ लेट्स सेलिब्रेट। कि मतलब अभी मुझे एक और पैशन, क्योंकि जब भी वॉन्ड्स वाली एनर्जी आती है, वॉन्ड्स दिखाता है कि हमारा पैशन क्या है, हमारी मोटिवेशन क्या है, किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एक ना बहुत ही वेलकमिंग सी एनर्जी आपको मिल रही है। तो वेरी वेरी नाइस रीडिंग पाइल 1। अब हम देखते हैं कि जो ये कमिंग वीक है 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, इसमें ऐसा कौन सा चैलेंज है जो कि आप फेस कर सकते हो। कि देखिए एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता हो तो हम एक अच्छे से प्लान बना लेते हैं। तो देखिए पाइल 1 यहाँ पे है ये किंग ऑफ एयर और पेज ऑफ एयर का कार्ड आया। तो देखिए अगेन एयर एनर्जी मतलब कि स्वॉर्ड एनर्जी। तो आपका जो मेन चैलेंज है ना पाइल 1, तो वो मुझे आ रहा है कि कुछ आपको आपके विचार ही हैं, मतलब कुछ है जो आपको मतलब इसमें चैलेंज लेके आ सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ना मतलब उनके मन में कुछ है जो कि ना वो बता नहीं रहे हैं, या तो वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो लोगों को अपनी ऐसी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते जिससे सुनकर दूसरे लोग हर्ट हो जाएं। क्योंकि बहुत ही मुझे ना ये एम्पैथ लग रहे हैं, मतलब लोगों का ख्याल रखने वाले लोग लग रहे हैं। तो यही एक आपके लिए एक पहला चैलेंज ये रहेगा कि आप अपने मन की बात दूसरों को नहीं बता रहे हो, इसलिए कि दूसरों का मतलब कोई ठेस ना पहुंचे उनको ना। तो लेकिन ये है कि इसके कारण आप जब अपने मन की बात नहीं बता रहे हो तो लेकिन आप ज़रूर हर्ट हो रही हो। और दूसरा है आपके लिए पेज ऑफ एयर का कार्ड है। तो ये है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि जैसे देखिए ये ना पूरी की पूरी मैंने आपको पहले ही बताया कि कलेक्टिवली रीडिंग है। जैसे ये ना आप
किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है किसी चीज़ में ना छोटा सा डिले आए, मतलब छोटा सी रुकावट आ जाए, लेकिन आपने उसमें ना घबराना नहीं, क्योंकि देखिए उसमें उसके बाद आपके लिए एकदम से एक नई एनर्जी निकल के आ रही है। एकदम आप उसके ऊपर जब काम कर रहे हो तो पाइल 1 जो आपके लिए बस चैलेंज यही निकल के आ रहा है कि पहले कि आप अपनी जो मन की बात है वो दूसरों को बता नहीं रहे हो, इसके कारण भी आप ज़रा हर्ट फील कर रहे हो। और दूसरा कि आपका जो भी प्लान बना था हो सकता है उसके लिए एक छोटी सी ना टेम्परेरी डिले जिसको बोलते हैं वो आ सकती है। तो ये आपका चैलेंज है। तो देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारी पाइल 1 को, कि किस तरीके से वो इस चैलेंज से निकल सकते हैं और अपने वीक को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए पाइल 1 जो सबसे बड़ी बात है तो ये है कि मुझे लग रहा है कि कईयों को जो ये न्यूज़ मिल रही है वो हो सकता है किसी के हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, या फिर अपने कोई नियर और डियर वन की हेल्थ के बारे में मिल रही है कि जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि उसके लिए डिवाइन ये बोल रहा है कि जो भी ये न्यूज़ है हो सकता है वो आपको अभी परेशान कर रही है, लेकिन अभी जैसे होता है ना किसी के टेस्ट का कोई रिजल्ट आ जाता है कि उन्होंने अपने कोई ब्लड टेस्ट करवाए, कोई कुछ भी टेस्ट करवाए, तो एकदम से कोई चीज़ बढ़ गई, समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कुछ भी चीज़ उनको बढ़ गई है, तो उसके कारण वो थोड़ी चिंतित हो रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहा है कि ठीक है, अभी कम से कम आपको पता चल गया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपकी हेल्थ इसके कारण इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो हो सकता है वो उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। पर काफ़ी लोगों को जैसे ही ये पता चलेगा तो देखिए उनकी मेडिकेशन स्टार्ट हो सकती है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम ही हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे कई बार हमें वेट इशू आ जाता है या फिर हमें ऐसे स्ट्रेस इशू आ जाता है, तो फिर वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जिसके कारण उनकी जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ हो सकती है, वो मेंटल हेल्थ हो सकती है, वो ना आपकी इमोशनल हेल्थ, तो वो इम्प्रूव होगी। तो ये डिवाइन आपको गाइडेंस लेके आ रहा है कि जो भी ये आपको नई एनर्जी भी जो मिल रही है ना, देखिए तो ये भी देखिए यहाँ पे भी कप है और यहाँ पे भी कप है, तो मतलब जैसे ही ठीक है पहले आप थोड़े से आपको हो सकता है कि कैसे हिल जाए किसी की भी ऐसे वो सुन के, लेकिन उसके साथ ही आपको एक अच्छा एक अच्छी चीज़ मिल रही है। एक अच्छा हो सकता है कहीं को काफ़ी अच्छे डॉक्टर डाइटिशियन मिल जाए या फिर एक्सरसाइज करवाने के लिए कोई मिल जाए, तो जिसके कारण उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। और दूसरी बात ये है कि लोग तो उनको मिल ही रहे हैं और उनकी जो खुद की इनर स्ट्रेंथ है वो भी इसे लड़ने के लिए पूरी होगी। और देखिए यहाँ पे भी जैसे ना ये कार्ड है ना, तो मैंने आपको बताया कि ये कोई ना कोई चीज़ का एंड हो रहा है, तो ठीक है जो भी अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा निकल के आया है तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और फिर आप दोबारा से 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आ जाओगे। तो अब देखते हैं सेकंड कार्ड हमें मतलब डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। देखिए जो डिवाइन है सेकंड कार्ड जो निकल के आया है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने आपको बताया ना कि जो ये वाला कार्ड है ये है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है। जैसे ही डिफिकल्टी एंड हो रही है और देखिए आप आगे बढ़ रहे हो एक पॉजिटिव उसके साथ, ठीक है ना, और आपको पूरी स्ट्रेंथ भी मिल रही है, तो फिर जब एक नेगेटिव सिचुएशन का एंड हो रहा है तो इसका मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हो पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक सिचुएशन को एंड करके, तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आपने ना वहाँ पे रुकना नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो भी गोल आपका रहा हो, आप देख लीजिए कि आपका क्या गोल रहा है उसमें, तो आप उसको मतलब आप उसके बहुत नज़दीक हो। आपने इतनी पेशेंस रखिए, थोड़ी सी और पेशेंस रखिए, तो होता है कि एकदम जैसे ही वो टर्न आएगा तो आपको सामने एक ब्यूटीफुल से एक चीज़ नज़र आएगी जो भी आप सोच रहे थे। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग टू दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये केज वाला चार्म सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये चार्म की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि आपके जो ये 7 डेज़ है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक इसकी कैसी एनर्जीज रहेंगी, मतलब ये क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए आगे। तो ये एक एक करके मैं आपको सारे कार्ड दिखाऊंगी और मैं आपको ये पूरे कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ पाइल 2, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वाले कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके जो कमिंग वीक है ना उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पाइल 2 जो सबसे पहले कार्ड है वो है ये मंडे वाला कार्ड। तो देखिए मंडे में मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं ये बहुत ही एक अच्छी मतलब एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने वाली एनर्जी। कि पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं इसमें फैमिली, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मतलब मम्मी पापा सब लोग ऐसे इकट्ठे होके एक अच्छी सी एनर्जी में हैं और वो ये वाला मंडे वाला दिन एक साथ बिताने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ
लोग बाहर घूमने के लिए भी जाएं, या फिर हो सकता है कि उनको ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिले जिसके कारण वो बहुत खुश हैं और ना वो लोग बहुत चह करें इसमें, मतलब वो ऐसी न्यूज़ है जिसमें बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। या फिर आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को तो वो पसंद है, आपके बच्चों को भी पसंद है, और हो सकता है कि जो ये जगह पे आप घूमने जा रहे हो हो सकता है किसी वाटर बॉडी के पास हो। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना वीक शुरू कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे की एनर्जी के साथ ना। तो देखिए पाइल 2 ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि कोई नई शुरुआत, ठीक है, कोई नई शुरुआत हो रही है, और वो भी कैसी शुरुआत कि जिसमें आप ना अपने पैशन को लेके आगे बढ़ रहे हो। आप हाईली मोटिवेटेड हो इस दौरान, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन तो है और आपका पैशन भी अभी आपको पता है कि मुझे किसके ऊपर काम करना है। तो उसके ऊपर काम करते करते आपको पता है, जैसे ना आप इसमें इमेज रखिए कि पीछे पूरे ना आपको पूरा डेजर्ट टाइप नज़र आ रहा होगा, तो आपको पास है कि मेरा ये वांट, मेरा ये पैशन मेरे पास है एंड आई एम हाईली मोटिवेटेड, तो मैं इसमें भी ना एक ओएसिस उगा दूंगा। मतलब कि आप बहुत ही मोटिवेटेड हो। और काफ़ी लोगों के लिए ये जब भी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, इट शोज़ द ओवरसीज ट्रैवल ऑल्सो, कि जैसे यहाँ पे भी आप थोड़ी सी एनर्जी में हो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है वहीं पे आपका कोई प्लान बन जाए कि लेट्स गो, कहीं पे भी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहाँ वो उसका प्लान भी आप बना सकते हो या फिर आप जा सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं कि नेक्स्ट वाले कार्ड पे, विच इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ये वॉन्ड कार्ड, काफ़ी सारे वॉन्ड कार्ड्स हैं, तो मतलब ये ना जो पाइल 2 है ये काफ़ी मोटिवेटेड है और काफ़ी पैशनेट एनर्जी वाली पाइल लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें भी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा है। देखिए जब भी नंबर 3 आता है, नंबर 3 इज़ लाइक अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जब अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो कि जैसे जहाँ पे भी 2 आता है, 2 इज़ ऑलवेज लाइक पार्टनरशिप, ये आपको भी पता है। जब भी 3 आता है तो मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं वो, जैसे हमारी फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2, ठीक है, फिर बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, फिर 3, ऐसे हम लोग एक्सपेंड करें। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, कि जो भी आपका काम है इसमें, लेकिन ये मेन जो है ये वॉन्ड्स वाली एनर्जी। तो वॉन्ड्स वाली एनर्जी से आपने जैसे कि अपना शुरू किया पैशन ना, तो जिस पे भी आप काम कर रहे हो उस पे ना आप अच्छे से काम कर रहे हो, और वो काम ना आपका एक्सपैंड हो रहा है। मतलब आपको जैसे ना समझ लो आपने कोई नया काम शुरू किया है, तो आपको दिख रहा है कि आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, आपने मतलब आपको एक अच्छी वो मिल रही है, तो मीडिया में कुछ है उसको फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, मतलब यू आर एक्सपैंडिंग, आपकी एक्सपेंशन हो रही है। और काफ़ी लोग हैं कि अगर कोई वो किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपना पैशन लगाया और मोटिवेटेड होकर काम किया, तो काफ़ी लोग हैं वो किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे ना किसी का कोई रिजल्ट आ रहा है, और वो भी एक पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग ना इस रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, और वो रिज़ल्ट उनको आज मिल रहा है, और वो रिज़ल्ट जो भी उनको मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए पाइल 2 ये है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो ये पूरे वॉन्ड के कार्ड ना इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब वेरी पैशनेट ग्रुप दिस इज पाइल 2। तो एस ऑफ वॉन्ड आपको ऐसे बता रहा है कि आप एक, जैसे ही आप यहाँ पे तो आपने एक जैसे किसी रिजल्ट की वेट के बाद ना कुछ एक नया चीज़ शुरू करना, जैसे वो होता है ना कि जैसे एक बच्चा है, उसको वो किसी क्लास में है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसको एक फिर रिजल्ट की वेट करता, उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो वो नेक्स्ट क्लास में हो गया। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, कि एस ऑफ वॉन्ड की जैसे ही आपका ये वाली जो चीज़ थी ये आगे बढ़ी है, तो एक आपको एक नया पैशन, जैसे कि ये पेज ऑफ वॉन्ड था, ये एस ऑफ वॉन्ड है। तो यहाँ पे आपने शुरुआत की कि चलो मैं ये जो भी मेरा पैशन है इसके ऊपर मैं काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपको एक और पैशन मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये बहुत ही अलग अलग काम एक टाइम पे करने वाले हों, कि जैसे 2 चीज़ें एक साथ शुरू करना, कि एक ख़त्म हुई या उनको उस पर लग रहा है कि हाँ ये मेरी चीज़ बड़ी अच्छी चल रही, तो साथ में वो दूसरी चीज़ शुरू कर दें। तो एस ऑफ वॉन्ड वाला कार्ड है कि एक नया पैशन उनको दिखाई दे रहा है, कि एक नई चीज़ उनके हाथ में आ रही है, कि एक नई चीज़ पे काम करना वो शुरू कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड कार्ड पाइल 2। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे, दैट इज़ आर फ्राइडे वाला कार्ड। तो देखिए पाइल 2, आप इतने पैशन से आगे बढ़ रहे हो, इतनी ज़्यादा काम कर रहे हो, पहले एक चीज़ आपने शुरू की उसका भी आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब बहुत ही एक हार्ड वर्किंग टाइप एनर्जी मुझे ये लग रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वो फ्राइडे वाले डे में आओगे तो मुझे लगता है कि आप इतने सारे काम कर रहे हो, तो आप ना थोड़े से
एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ, या फिर एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर रहे हो तो मतलब ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ी सी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं फ्राइडे को ना, क्योंकि आप इतने सारे काम इकट्ठे कर रहे हो। तो लेकिन ठीक है, हम अपने काम करके ही तो थक रहे हैं ना, ऐसे तो कोई नहीं थक रहे हैं। तो ये है कि देखिए आपके पास ना मतलब रिजल्ट्स आपके सामने हैं और फिर भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये मेरे रिजल्ट है, लेकिन मैं अपने पैशन पे डटा रहूँगा। तो द थिंग इज़ दैट कि नॉट अ बैड कार्ड, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड कार्ड कि अगर हम थक भी रहे हैं तो अपने पैशन के ऊपर काम करके ही थक रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग ना इसमें, क्योंकि बहुत पैशनेट लोग हैं, वो अपने काम के ऊपर इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इस कारण भी वो थोड़ा सा उनको ऐसा सा लग सकता है कि कई बार थोड़ा फीवरिश फील कर सकते हैं, ऐसी सी फीलिंग आ रही है मुझे ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सैटरडे की एनर्जी में, वीकेंड में आ जाते हैं पाइल 2। तो वीकेंड की एनर्जी देखिए, ये ना 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो नंबर 5 इज़ ऑलवेज लाइक चेंज, कि कुछ तो ना आपके मेंटल प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ तो है, जैसे ना बड़ी ये क्लैशिंग सी एनर्जी है, मतलब थोड़ी सी ईगोइस्टिक वाली एनर्जी है कि कुछ चेंज ऑफ व्यूज़, कुछ मतलब किसी के साथ ना आपने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं जिससे ना ही आप खुश हैं ना ही वो खुश हैं। चाहे ना आप जैसे भी ना होता है ना, जैसे किसी की बहस हो जाती है तो वो बहस में आप जीत जाओगे, लेकिन कई बार होता है ना कि हम किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपने घर में किसी के साथ ऐसी बहस कर लेते हैं, चाहे हम उस बहस में जीत जाएं, बट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप अगर दूसरे बंदों को हर्ट करके जीत रहे हैं तो आप खुद भी ना अच्छा फील नहीं करते हो। तो मुझे ऐसी सी थोड़ी सी क्लैशिंग सी एनर्जीज में निकल के आ रही है कि हो सकता है आपकी किसी से बहस हो जाए, क्योंकि स्वॉर्ड इज़ लाइक आर व्यूज़, आर प्लान्स, आर आइडियाज़। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है तो उसमें एक ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आप बहस में जीत भी रहे हैं बट देन यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंड इवन जिससे आपने बहस किया वो तो वैसे भी अच्छा फील नहीं कर। तो चलिए हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे कि संडे की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। तो देखिए पाइल 2, इसमें जो संडे वाली एनर्जी दैट इज़ लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे कार्ड है वॉन्ड्स के ऊपर है। तो इसमें संडे में ये है कि जो भी आपको ना थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये यहाँ पे भी ये क्लैशेज हुए, तो हो सकता है आपके कंपिटिटर्स के साथ भी आपके क्लैशेज हो सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कंपटीशन भी है, तो थोड़े ऐसे कंपिटिटर्स के साथ भी क्लैशेज हो सकते हैं। तो इसमें लेकिन जो संडे वाली एनर्जी है वो ये है कि हाँ कंपटीशन तो है, लेकिन पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो एकदम ना डटे हुए हैं वो उसके ऊपर ना, कि मतलब मुझे ये छोड़ के नहीं जाना, मुझे कंपटीशन आ रहा है तो कोई बात नहीं, आई कैन हैंडल दिस कंपटीशन, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हाँ पाइल 2। तो 7 ऑफ वॉन्ड आपको यही बोल रहा है, जब भी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है दैट स्टैंड योर ग्राउंड, आपने अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं है। और वैसे भी देखिए आप तो इतने पैशनेट हो, आप वैसे भी अपना ग्राउंड छोड़ के जाओगे नहीं। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि कंपिटिटर्स आ रहे हैं, आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन देखिए कंपटीशन भी तो हम वहाँ मिलते हैं जहाँ हम अपने काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी पैशन से आपने ये काम शुरू किया है, तो जो भी आपको ये मोटिवेशन मिली है, नई मोटिवेशन आपको मिली है, तो आप मोटिवेटेड रहिए एंड स्टैंड योर ग्राउंड। तो एक बार मैं एक कार्ड निकाल के देख लेती हूँ कि जब आप अपना when you are standing your grounds तो उसकी क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, what is the result coming for pile 2 years after they standing their grounds, what's the, let me just see the thank you। तो पाइल 2 आपके लिए निकल के आ रहा है। देखिए पाइल 2, जैसे ही यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आपको एक नया प्लान मिलेगा कि ये मुझे अपने कंप्यूटर्स के साथ कैसे वो करना है, कि मुझे अपने जो ये चीज़ मैंने शुरू की है मुझे उसमें कैसे बढ़ना है। तो एक आपको जो डिवाइन है आपको एक नया प्लान देगा। तो जैसे ही यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आपको एक नया प्लान, एक नई सोच, एक नया विचार मिल जाएगा। तो विच इज़ वेरी गुड पाइल 2। अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो, क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता रहे ना पाइल 2, तो हम उसके ऊपर अपनी प्लान बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा देखिए चैलेंज आपके लिए निकल के आ रहा है कि आप ना जो भी आपने कुछ ना इसमें असेसमेंट की हैं, अपना जो भी ये आपका काम निकल के आ रहा है कि कुछ आपने सोचा कि इस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से हो रहा है, तो ये है कि आपको एक नई डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन आप शायद उस डायरेक्शन को देख नहीं रहे हो।
तो ये मुझे ऐसा चैलेंज निकलेगा कि इस आपके सामने एक डायरेक्शन होगी। और दूसरी चीज़ ये मुझे ऐसे लग रहा है पाइल 2 कि इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपने सबको साथ लेके चलना है। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आपने साथ लेके किस तरीके से चलना है, और जो भी नई आपको डायरेक्शन मिल रही है तो उसको आपने किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है। तो पहला चैलेंज तो आपका ये आ गया है। और दूसरा कार्ड है, देखिए ये नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। नाइट ऑफ एयर मैंने आपको बताया जैसे ये एस ऑफ सॉर्ड है, जैसे लाइक एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड कि नया प्लान, ठीक है। नाइट ऑफ एयर है कि मतलब जो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पाइल 2 हो क्या रहा है, जो चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि जो भी आपको ना इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं या जो भी आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं, कंपटीशन आपके सामने निकल के आ रहा है या जो भी ऑप्शंस निकल के आ रही हैं, तो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है कि आप उसको केयरफुली रिव्यू कर सकें। लेकिन ये है कि पाइल 2 एक चीज़ देखिएगा कि जैसे ही अपनी ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे आपके पास एक नई क्रिएटिव ऑप्शन निकल के आएगी जो कि आपको अपने कंपटीटर्स के अबव लेके जाएगी। तो ये था आपका चैलेंज कि आप अपनी जो जितनी भी ऑप्शंस है उसको शायद ठीक से रिव्यू नहीं कर रहे हो। और दूसरा चैलेंज आपको आ सकता है सबको साथ लेके चलने का। अब देखते हैं कि जो हमारा डिवाइन है वो हमें क्या गाइडेंस दे रहा है इस चैलेंज से निपटने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात पाइल 2, अगर ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, या जो मैंने मतलब ऐसे ये कार्ड को मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मांग रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा है, बिकॉज लेडीज़ प्रेइंग एंड मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो पूछ रही है, जैसे उसके अंदर सवाल है कि जो मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे उसके वैसे से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही। और फिर बीच में आके शायद आपको ये भी लग रहा है कि क्या इस मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि जो आपने अपने अंदर एक नो की फीलिंग बिठा ली है ना कि ये मुझे नहीं मिलेगा, तो उसको निकाल दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बोला गया है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिस ड्रीम को लेके भी आप आपने अपनी ये जर्नी शुरू की, जो भी आपके ड्रीम ये एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत क्लैशेस थोड़ी बहुत वो आती रहती हैं, वो सबके साथ आती हैं, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में ना। तो ये है कि एक तो अपनी ड्रीम में आपने फेथ रखना है। तो आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं। इसमें ना मेरा ध्यान बार बार ये बटरफ्लाइज के ऊपर जा रहा है। तो जब भी बटरफ्लाइज आती है ना पाइल 2, तो वो हमेशा बताती है कि एक नई न्यू बर्थ, एक रीजनरेशन वाली जो एनर्जी होती है ना, कि उसमें आप जा रहे हो। कि जैसे ही आप एक उसमें से निकलोगे, आप अपना स्टैंड रहोगे अपने उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो आपको देखिए एक नया प्लान मिल रहा है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उसके ऊपर ना मतलब उसमें डगमगाइए नहीं, उसमें अपना भरोसा रखिए। क्योंकि डिवाइन आपको यही बोल रहा है कि जब तक आप अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखोगे आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और काफ़ी लोगों को ना शायद इसमें चिंता हो रही है कि उनके लव्ड वन सेफ है या नहीं है। तो डिवाइन आपको ना ये चीज़ बता रहा है कि क्योंकि इसमें ये न्यू मून ऑन कैंसर है। न्यू मीन नई बिगनिंग, और कैंसर हमेशा होमली एनर्जी लेके आता है कि आप और आपके जो लव्ड वन है वो सेफ हैं आपके ऊपर। जैसे भगवान का हाथ होता है ना कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है, एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड ऑल्सो। क्योंकि देखिए जो ये वाला कार्ड भी है कि आपको टाइम टाइम पे ना वो गाइडेंस मिलती रहेगी, बट ये है कि हो सकता है आप इतने बिजी हो कि आप वो गाइडेंस देख ही नहीं रहे हैं। ये आपका चैलेंज भी है। तो इसमें डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको टाइम टाइम पे डिवाइनली गाइडेड करता रहूँगा, एंड जो भी आप हैं या आपके घर वाले हैं या आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, जो भी आपके लव्ड वन, दे ऑल आर सेफ, उनको कुछ नहीं होगा। आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए, आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम। और दूसरा ना देखिए पाइल 2, ये ना वैक्सिंग मून वाला कार्ड आया है। वैक्सिंग मून मतलब कि जब जैसे ना मून जब बढ़ता है तो उसके वाला कार्ड है। दिस इज़ वैक्सिंग क्रिसेंट मून, की मून बढ़ रहा है अभी, वो कहाँ बढ़ेगा, पूर्णमासी की तरफ, ठीक है। तो जैसे अमावस्या आ जाती है कि मतलब नो मून होता है, ठीक है। नो मून के बाद न्यू मून, फिर धीरे 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 वो बढ़ता है अपना साइज। तो जो भी आप जितने भी एफर्ट्स बना रहे हैं उनकी ना एक पॉजिटिविटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन ये है कि इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यू प्लीज़ स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी ड्रीम से भरोसा रखिए, और आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हो हाँ पक्का से पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। और ये जो आपके मन में ये हर चीज़ कर रही है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, देखिए ये जैसे ना आपने ये केज वाला
चाम भी पकड़ा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस नो के कारण अपना केज्ड हो रहे हो, कि आपने ये नो वाली एनर्जी कहीं अपने मन में ना एक नेगेटिविटी, एक जैसे पेसिमिस्ट हो जाते हैं ना हम कई बार, कि हम उस चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे तो आपने ना शायद ये केज भी चुना है, तो इसलिए ये है कि हो सकता है कि आपके कुछ चीज़ें हैं उसके आप ना उसमें जकड़ गई हो। तो यही आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके ऊपर आप अच्छे से फेथ रखिए। आपको आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर डिवाइन का पूरा हाथ है। तो ये रही आपके पूरे वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। सो पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये एरोप्लेन वाला चार्म, ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये चार्म को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, या कोई लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम 7 डेज़ की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि पाइल 3 के लिए 7 डेज़ के लिए 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर 2022 तक क्या एनर्जी निकल के आ रही है जिन्होंने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है। लेट्स सी। तो पाइल 3 सबसे पहले हम आपका स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे की जो ये कार्ड निकल के आया है आपके लिए, वो है ये हायरोफेंट का कार्ड। तो देखिए जो हायरोफेंट का कार्ड है वो हमें ये बताता है कि जो पाइल 3 के लोग हैं ना, वो काफ़ी जैसे होता है ना लर्नर्ड हैं, मतलब और काफ़ी मतलब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले हैं। और जैसे ना मेरा ध्यान यहाँ बार बार ये कीज़ के ऊपर जा रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आते हैं। तो काफ़ी लोग आपके पास ना सलाह लेने के लिए आते हैं कि हाँ कोई उनको प्रॉब्लम है, तो उनको पता है कि दैट यू आर द राइट पर्सन जो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसे वाली एनर्जी निकल के आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके पास इस दिन ना कोई सलाह लेने के लिए आए कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि प्लीज़ गिव मी सम सॉल्यूशन टू दिस, और आप उनको वो सॉल्यूशन दोगे भी, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे इसमें ना। तो ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है पाइल 3। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाली कार्ड पे। तो पाइल 3 यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो ना अपने पास्ट को लेके कुछ परेशान हो रहे हैं कि पास्ट में कुछ हुआ है जो चीज़ें उनको याद आ रही हैं। तो क्योंकि कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आई हैं जो कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन देखिए जब भी हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे लाइफ से मिस हो गई, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ से मिस होगी, तो जब भी हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी हमेशा ऐसी वाली ही एनर्जी आएगी कि आप बहुत उदास फील करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ना ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें ये 3 कप्स ना गिरे हुए हैं। तो मतलब देयर आर सम मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बट पाइल 3 इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ अगर है तो आपके ना डिवाइन ने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रखी हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपने ना अपनी पीठ कर रखी है उसकी तरफ। तो डिवाइन आपको इसमें यही गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए, अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, और आप इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखिए जो आपके पास अभी भी है, इनके ऊपर आप काम कीजिए। क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में ज़रा सोचोगे जो आपकी लाइफ से मिस हो गई हैं, तो आप परेशान ही रहोगे। तो ये है कि मतलब मेन इसमें जो मेरे को निकल के आ रहा है ना, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि वो है कि स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट। जैसे आप पास्ट में जाओगे तो फिर आप ऐसे से ही फील करोगे उदास। तो आप अपने प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास ये है दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ शोइंग दैट काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आपके पास अभी क्या है जो कि आपको इमोशनल एनरिचमेंट दे रहा है। तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर लेके जाइए ताकि आप अपनी एनर्जी को एक अच्छी एनर्जी की तरफ डिविएट कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेडनेसडे वाली एनर्जी क्या लेके आई। तो देखिए जैसे ही मुझे लग रहा है कि जो पाइल 3 है ना, ये इतनी अच्छी है कि देखिए आप दूसरों लोगों को भी सोल्यूशन देते हो। तो आप ना हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल 3 है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये वो चीज़ों को देख रही है जो अभी उसके पास है। क्योंकि जो नेक्स्ट डे वाला कार्ड है ना, ये बड़ा एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। देखिए पाइल 3, दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड, मतलब कि कुछ है आपके पास पहले से ही, देयर इज़ सम अपॉर्चुनिटी। इन दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैं कर रही थी। तो हो सकता है कि ये ना 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी भी है, बट यू आर वेइंग कि इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ठीक है, कि जो मेरे हाथ में है वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर इससे अच्छा भी मुझे कुछ मिल सकता है जिसके ऊपर मैं काम कर सकूँ। तो दिस इज़ वेरी गुड कि हाँ आप थोड़ा सा वे कर रहे हो, आप ना कि देखने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को किस चीज़ के ऊपर काम करें, क्योंकि आपके पास पैशन भी है, आपके पास यू आर मोटिवेटेड ऑल्सो। तो विच इज़ अ गुड कार्ड टू कम। नाउ आगे हम चलते हैं। जैसे ही हम मिड वीक में पहुंचते हैं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आता है। तो देखिए जो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जब भी निकल के आता है तो हमें ये बताता है कि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है, ये आप खुद भी हो सकते हो कि आपके ना आपको
क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो उन आइडियाज़ के ऊपर आप काम करके आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपके पास जो भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में और कुछ ऐसी चीज़ जिसकी आप वेट कर रहे हो। तो जैसे ही ये वीक आगे बढ़ रहा है तो आपको ना क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ मिल रही है कि हाँ मुझे किस चीज़ के पास जाना है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही क्लैरिटी के साथ काम करता है। और जो भी आपको ना ये क्लैरिटी मिलेगी ये डिवाइनली गाइडेड होगी पाइल 3। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्राइडे वाली एनर्जी में। देखिए पाइल 3, आपके पास ना बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी मतलब कमिंग वीक में ना, और मतलब वो इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। और दूसरी मुझे जो यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको जैसे ना खूब सारे गिफ्ट मिल रहे हैं कि आपने एक गिफ्ट मांगा था डिवाइन से ना, बट डिवाइन ने देखिए ये सब कुछ क्लाउड्स के ऊपर आपको इतना सारा गिफ्ट दें कि मतलब यू आर सरप्राइज कि मतलब मुझे तो एक चीज़ दो चीज़ चाहिए थी बट मुझे इतना कुछ मिल रहा है। तो वैसी सी एनर्जी निकल के भी आ रही है। और हो सकता है क्योंकि देखिए ये जो पूरी रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है कि काफ़ी लोगों को ना जैसे उन्होंने कुछ मांगा कि हाँ मुझे ना ये चीज़ चाहिए, तो जैसे ना उनको एक वैरायटी मिल रही है कि ठीक है ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तुम्हें ये चीज़ चाहिए, नाउ चूज़ वन। बट ये है कि उसको चूज़ करने के लिए भी आपको ना थोड़ा सा अपना मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि कम से कम आपको वैरायटी तो मिल रही है, कम से कम एक चीज़ नहीं कि उसके ऊपर आपने जीरो डाउन करना है। और मुझे ना पता नहीं क्यों मेरा बार बार ध्यान इसके ऊपर जा रहा है कि काफ़ी अबंडेंस आ रही है, पाइल 3 के पास काफ़ी अबंडेंस आ रही है इस दिन ना। लेट्स सी कि क्या अबंडेंस आ रही है आपके पास। एंड पाइल 3 वेरी वेरी गुड कार्ड, मीन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो। तो ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कि मतलब आप काफ़ी लकी हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। हो सकता है काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल भी करना चाहते हैं, वो ट्रैवल भी करें। और काफ़ी लोग हैं ना वो कुछ पढ़ाई लिखाई करें, मतलब नॉलेज गेन कर रहे हैं वो लोग ना। और हो सकता है ये नॉलेज गेन के लिए गेन कर जैसे ये नॉलेज उनको मिल रही है तो उस नॉलेज के कारण भी उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। क्योंकि देखिए जब भी हमें किसी चीज़ की नॉलेज मिलती है तो हम उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम आगे तो बढ़ते ही हैं उस फील्ड में जहाँ पे भी हमने अपनी नॉलेज लगाई है। तो एक बहुत ही लकी कार्ड, एक आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट निकल के आ रही है, एक बहुत ही ऐसे गुड लक मिल रहा है आपको पाइल 3। मतलब ये हफ्ता ना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है पाइल 3, क्योंकि देखिए ये जो संडे वाला कार्ड है मतलब कुछ तो या तो कोई खुशखबरी आपके पास निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने ना ये एरोप्लेन वाला चार्म सेलेक्ट किया है, तो मतलब सम गुड न्यूज़ इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि ये एरोप्लेन का मुंह भी हमारी तरफ है। और दूसरा मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी लोग शायद पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून में निकल के आता है हमेशा ना। तो लेट्स सी कि हाँ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका क्या प्लान है। तो ये वैसी वाली एनर्जी है। और देखिए पाइल 3 जैसे ही ये संडे आया है तो वट अ ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो पाइल 3, जो 9 ऑफ कप्स इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट का कार्ड इसको बोलते हैं हम लोग कि मतलब आपकी कोई विश, मतलब आप अगर जाना भी चाहते थे, आपने कहीं अप्लाई भी किया है तो मतलब एक विश फुलफिलमेंट होना, या फिर ये जो भी न्यूज़ की आप वेट कर रहे थे ना, तो ये न्यूज़ भी आपको मिल रही है, जो ऐसी वाली न्यूज़ मिल रही है आपको कि आपकी कोई विश है तो वो फुलफिल हो रही है। तो उसके कारण आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। वैसे भी हमारा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाता है जब हमारी कोई विश फुलफिलमेंट होती है। देखिए पाइल 3 मैं हमेशा 7 कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन आपके लिए ना ये एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया था। तो देखिए ये ना विश फुलफिलमेंट के साथ ही ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया। तो देखिए जब भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आए इट ऑलवेज शोज अबंडेंस, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ग्रेप्स भी है। और ना जब आपके पास अबंडेंस आती है तो 9 ऑफ पेंटिकल ऑलवेज शो कि आप ना उस अबंडेंस को ना एन्जॉय कर रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छा। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमें खुशियाँ मिल रही हैं, हमारे विश फुलफिलमेंट हो रही है तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम नेचर में जा रहे हैं। हम ना मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग जैसे भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं, मतलब जिसमें भी डिवाइन एनर्जी में वो यकीन करते हैं तो उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि। और पता है मुझे ना ऐसी सी फीलिंग आ रही है पाइल 3 कि जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है ना ये बहुत देर के बाद हुई है, मतलब कि आपने ना बहुत वेट किया है। जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये टर्न हुआ है ना बहुत स्लो टर्न हुआ है, लेकिन ये है कि अभी एकदम से टर्न हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये स्नेल मुझे बार बार दिखाई दे रही है कि जो भी आप ये अबंडेंस वाली एनर्जी में आए हो, ये बहुत वेट करने के बाद, बहुत पेशेंस के बाद
आए हो। तो वेरी 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 फॉर्चुनेट वीक पाइल 3, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए ना कि आपका वीक कितना अच्छा जा रहा है। मुझे बताइएगा कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, पक्का से कमेंट करके। तो देखते हैं कि इस वीक में ना ऐसे कौन से चैलेंज हैं जो आप फेस कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर हमने चैलेंजेस का पता हो तो हम उसको अच्छे से प्लान करके उससे निपट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आ रहा है कि देखिए पाइल 3, एक बात तो पक्का है कि कुछ गुड न्यूज़ तो पक्का आपके रास्ते में है, बट चैलेंज क्या है ना कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना मैंने आपको बताया ना कि आपको जो ये विश फुलफिलमेंट हो रही है ना, ये पहले आपके लिए कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि हाँ मेरी विश तब पूरी नहीं हुई थी, पता नहीं अभी उसका किसी, जैसे समबडी इज़ वेटिंग फॉर सम रिजल्ट, कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ, उसके मतलब पहले से भी कुछ है आपके हाथ में, कुछ वेट कर रहे थे, तो एक गुड न्यूज़, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। तो इसमें मेरे को यही लग रहा है कि जो चैलेंज आ रहा है कि आप थोड़े से ना इम्पेशेंट हो जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान बार बार जाता है कि हाँ इतनी देर से मुझे ये न्यूज़ नहीं मिली है, ये न्यूज़ कब आएगी, और आएगी तो मेरे मतलब मेरे फेवर में भी आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसा सा होगा कि तो पहला चैलेंज है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक विक्ट्री चाहिए किसी चीज़ के ऊपर ना, यू वांट टू बी विक्टोरियस, तो आप उस चीज़ की वेट में हो। तो तो थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, आपको कुछ तो है जिसकी एक गुड न्यूज़ की आपको वेट है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि वो गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है और आप मुझे बता भी रही हो कि कौन सी गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। और सेकंड जो चैलेंज आपके पास आ रहा है वो है 2 ऑफ एयर। देखिए जब भी 2 ऑफ एयर का कार्ड आता है तो यही वो कार्ड बताता है कि जो हमारे विचार है ना, जो हमारी सोच है ना, उसमें हम उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना, खूब सारा आपको वैरायटी मिल रही है। तो तब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको डिसाइड तो आपको ही करना पड़ेगा कि इसमें से क्या चाहिए। तो बस यही है कि 2 चैलेंज आपके पास है। पहला कि आपके पास जो गुड न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो और आपको पता है कि वो इसी हफ्ते मिलनी है, तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाओगे, बट ये है कि गुड न्यूज़ आपको मिलेगी पक्का से। और दूसरा है जो चैलेंज है वो ये है कि आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी ऑफ थॉट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप ना उसको चीज़ों को ठीक से देख नहीं पा रहे हो। तो देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या। पाइल 3, यू आर सो लकी पाइल, आई एम टेलिंग यू आर सो 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 वेरी लकी पाइल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कि ये येस का कार्ड है, वो भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। तो जब भी ये वाला साइन आता है ना, तो हमेशा है कि देयर इज़ समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर वेटिंग फॉर, तो उसका कार्ड ये निकल के है येस, कि जो भी आप सोच रहे हो वो आ रहा है, वो आपके हाथों में आ रहा है, होता है ना दोनों हाथों में लड्डू जैसे होना। तो वैसी बड़ी चीज़ें कि हाँ ये है कि आप थोड़े परेशान उसके लिए हो रहे हो कि वो कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो जब भी आ रहा है वो पक्का से आपके लिए आ रहा है, क्योंकि एक येस वाला कार्ड है कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही है कि विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो डिवाइन आपको यही गाइड कर रहा है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस मतलब जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि आप चिंता मत करें, क्योंकि जो भी आपके पास आ रहा है उसका एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। दिस इज़ अ येस कार्ड फॉर यू। एंड सेकेंडली डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये ना फुल मून एक्वेरियस वाला कार्ड आ रहा है। तो फुल मून एक्वेरियस, देखिए फुल मून कब आता है? फुल मून मतलब जब चंद्रमा धीरे 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 अमावस्या के बाद बढ़ता है और अपनी पूरी एक फुल स्टेट में आ जाता है, जब पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं। तो मतलब जो भी आपने सोचा हुआ था, तो वैसे भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, मतलब आपका जो वो काम है, आपकी वो विश है, वो कंप्लीट हो रही है। और इसमें आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप ना वर्ल्ड को अपना रियलिटी दिखाइए कि आप क्या हो, वो दिखाइए। क्योंकि वो कैसे दिखा रहे हो आप देखिए, वैसे भी ना देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, तो आप डिवाइन से बात कर रहे हो, आप नेचर में जा रहे हो, आपको अबंडेंस फील हो रही है। तो जो भी अबंडेंस है ना, इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों को अपना रियलिटी दिखाइए कि आप क्या चीज़ है जिसकी वेट कर रहे थे। तो और एक नई डायरेक्शन भी मतलब आपको इसमें डिवाइन दे रहा है। तो इतनी फॉर्चुनेट रीडिंग निकल के आ रही है पाइल 3, एंड आई होप, तो आप मुझे पक्का से बताइएगा कि क्या न्यूज़ आपको मिली और आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो आपके साथ मेरी सारी बेस्ट विशेज़ हैं, एंड थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।